अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ? फॉर द रिएक्शन एट 298 केल्विन ए गैस प्लस बी गैस गिव्स टू सी गैस प्लस टी गैस। डेल्टा एच नॉट की वैल्यू दे रखी है, डेल्टा एस नॉट की वैल्यू दे रखी है, और बोल रहा है कि मुझे आप लॉग के की वैल्यू बता दीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो पहले मुझे कॉन्सेप्ट समझना है, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, इसके पीछे मुझे पहले ये पता होना चाहिए कि डेल्टा जी बराबर जो होता है मेरा डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस के बराबर होता है। पहला मुझे इतना पता होना चाहिए बस। दूसरी जो मुझे जानकारी होनी चाहिए वो मुझे ये पता होना चाहिए कि डेल्टा जी मेरा होता है माइनस के आर टी एल एन के, या डेल्टा जी बराबर माइनस के 2.303 आर टी लॉग के। बस मुझे इतनी जानकारी पता होनी चाहिए और मैं क्वेश्चन को कर ले जाऊंगा, क्वेश्चन को कर ले जाऊंगा। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। तो पहले जो मुझे फॉर्मूला लगाना है वो मुझे लगाना है डेल्टा किसका? डेल्टा जी का। किसका? डेल्टा जी का। तो डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला क्या है? पहला मैं इसको स्प्लिट कर लेता हूं दो उसमें। तो सुनिएगा, पहला क्या है मैं जानता हूं, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। सही बात ना? और डेल्टा जी नॉट तो मुझे निकालना है, डेल्टा एच नॉट की वैल्यू तो मुझे दे रखी है वो 29.8। यूनिट में नहीं लिख रहा हूं क्योंकि यूनिट सब स्टैंडर्ड है और सब बराबर है। तो टेम्परेचर दे रखा है मुझे 298 केल्विन, और डेल्टा एस नॉट की जो वैल्यू मुझे दे रखी है, डेल्टा एस नॉट की जो मुझे वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 0.1। कितनी दे रखी है? 0.1। और डेल्टा एच नॉट की वैल्यू मुझे माइनस में दे रखी है। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास जो आंसर निकल के आएगा, इसको सॉल्व करने के बाद कर ही लेता हूं ना, डेल्टा जी नॉट जो आएगा वो आएगा माइनस के 29.8 माइनस के 29.8, और यहां से जो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी माइनस के 59.6। किस में आएगी? किलो कैलोरी पर केल्विन पर मोल में, जो भी आएगी। ठीक है, माइनस के 59.6। पहले मैंने क्या किया, मैंने डेल्टा जी नॉट की वैल्यू निकाल दी। किस में आई है ये मेरी? वो आई है मेरी किलो कैलोरी पर केल्विन पर मोल में। मेरे पास डेल्टा जी की वैल्यू मैंने निकाल ली। लेकिन मेरा टारगेट क्या है? मेरा टारगेट निकालना है लॉग के की वैल्यू को। किसको? लॉग के की वैल्यू को। और मैं जानता हूं कि डेल्टा जी नॉट बराबर जो मेरा होता है वो होता है मेरा माइनस के 2.303 आर टी लॉग के, ये मुझे पता है। और डेल्टा जी की वैल्यू जो मैंने निकाल ली वो है माइनस 59.6। कितनी है मेरी? माइनस के 59.6। लेकिन किलो कैलोरी, अब मुझे किलो में नहीं रखना पड़ेगा, अब मुझे कैलोरी में रखना पड़ेगा। तो इंटू 10⁻³ इक्वल टू माइनस के 2.303। और आर की वैल्यू जब मैं कैलोरी में रखता हूं, इसलिए तो मैंने क्योंकि मुझे आर की वैल्यू को कैलोरी में रखना है तो मुझे इसको भी कैलोरी में लाना पड़ेगा। कैलोरी में लाना पड़ेगा तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई किया। आर की वैल्यू कितनी होती है? 2। और टेम्परेचर कितना है वहां पे? वहां पे है 298। कितना है? 298। और मुझसे पूछा गया है लॉग के। जब इस सब को मैं सॉल्व कर लूंगा, क्या इस सब को जब मैं सॉल्व करूंगा तो सॉल्व कैसे करूंगा कि मेरा ये कट जाएगा नेगेटिव से नेगेटिव। तो लॉग के इक्वल टू 59.6 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 2.303 इंटू 2 इंटू 298। बिल्कुल सही बात ना? जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो जो मेरे पास लॉग के की वैल्यू आएगी वो आएगी मेरी 43। और हमसे सिर्फ लॉग के की वैल्यू पूछी गई है, ना कि के की वैल्यू हमें पूछी गई है। तो मैंने क्या किया? पहली चीज मुझे देखना चाहिए, मुझे क्या किया। पहले मैंने कॉन्सेप्ट लगाया डेल्टा जी नॉट बराबर डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट।
वो मैंने निकाल के यहां से डेल्टा जी नॉट की वैल्यू निकाल ली। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने ये फॉर्मूला लगाया, सेकंड पार्ट मेरा ये था, पहला मेरा ये था। सेकंड जब मैंने ये लगाया इसको यूज करके हुए, तो डेल्टा जी नॉट बना लगा -2.303 RT log के। डेल्टा जी नॉट मेरे पास था, सिर्फ मैंने 10⁻³ से मल्टीप्लाई, इसलिए क्योंकि मैंने जो क्योंकि आर की वैल्यू जो रखी है वो कैलोरी में रखी है, किसमें, कैलोरी में रखी है। 2.303 आर की वैल्यू 2, टी 298 log के, इस सब को सॉल्व किया और मेरा आंसर आया 43। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर जो है, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, मतलब log के की जो वैल्यू है वो मेरी आई है 43। कितनी आई है मेरी, 43। तो इस क्वेश्चन का मतलब log के की वैल्यू जो है वो है मेरी 43। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है वो है 43।